अगर मैं लखनऊ की आज बात करूं, आपके यहाँ से एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे, 5 बार ही रहे एमपी और आज राजनाथ जी हैं। मैं तो राजनाथ सिंह विकास क्या क्या देखा आपने लखनऊ में? विकास बहुत हो गया, सड़कें अच्छी हो गई हैं, साफ सफाई हो गई। कोई 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो लखनऊ में आपको अच्छी लगती हैं? जैसे बहुत चीज़ डेवलप हुई है काफ़ी यहाँ देखने में, ट्रैफिक अच्छी व्यवस्था हुई है और जैसे जो रेप केस हो रहे थे वो कम हो गए हैं, क्राइम कम हो गया है। तो आपको लगता है अखिलेश के समय ये सब नहीं था? उस हिसाब से अब ज़्यादा सही। अच्छा, अब ज़्यादा है जी, अब ज़्यादा सहूलतें आपको लगता है? हाँ। और साफ सुथरी ज़्यादा है लखनऊ की राजधानी यूपी की। हाँ, बाकी यूपी में भी आपको लगता है अवध में जीत के आएंगी भाजपा या कांग्रेस सपा मजबूत है? हमको तो भाजपा ही मजबूत दिख रही है। एंड प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, मोदी या राहुल गांधी, अखिलेश? वैसे तो मोदी। लखनऊ में विकास हुआ? हाँ, या राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा है? नहीं, विकास तो बहुत हुआ और राम मंदिर का मुद्दा तो है ही है। और अगर मैं ये कहूँ कि लखनऊ में विकास हुआ या राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा अच्छा है या क्राइम कंट्रोल हुआ, तो आपको लगता है क्राइम बहुत क्राइम कंट्रोल। अच्छा, हाँ। बुलडोजर बाबा के कारण या नरेंद्र मोदी के? अब दोनों का क्या नाम लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल लगता है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश के समय क्राइम कंट्रोल में था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, नहीं, देखिए ये तो है, अब क्राइम तो क्राइम ही, अब जो कंट्रोल कर ले जाए, जिसको ये लगे वही बात है मेरे लिए तो। Talk about the development and then I compare it with Ram Mandir's launch as well. Then do you think that there is hope in the current government or is there some sort of a change which is happening? बिजनेसमैन तो चाहता है हमेशा विकास की राह पर चले और देश आगे तरक्की करे और आगे ले जाए। बहुत स्कोप है इस भारत देश में, बहुत ज़्यादा फ्यूचर है हर फील्ड में। इस समय दुनिया की निगाहें इस समय भारत पर हैं। तो आपको लगता है कि अमेठी में जो आप लोगों ने काम किया उसका फ़ायदा जनता को होगा और सरकारों को भी होगा? नहीं, जनता को डेफिनेटली। सबसे पहले तो कैन जैसे यहाँ नहीं बनता था, यूपी में क्या मतलब पुणे से हम लोग मंगाते थे, मार्केटिंग करते थे। इंडिया में एक फैक्ट्री थी, फिर दिल्ली में लगी, फिर पंजाब में लगी। टुडे इट्स अ बिग थिंग दैट कोक इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन हियर। या डेफिनेटली इट बीइंग यूपी, मतलब इट इज़ most popular in the metros and other towns, but rural area यूपी, मतलब रूरल यूपी भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। मायावती से अखिलेश, अखिलेश से योगी, सरकारें बदलती गई और रिपीट हुई योगी की सरकार। आपको लगता है कि बदलाव की राजनीति है अभी या विकास जो चल रहा है वो इट्स गुड? पब्लिक सिर्फ विकास के ऊपर ध्यान दे रही है कि विकास बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो रहा है जी। पूरे प्रदेश का, पूरे शहर लखनऊ का बहुत अच्छी तरीके से विकास हो रहा है, जिससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। So overall you think that I won't of course ask you that Rajnath has a better chance or his competitor, but overall you think that Rajnath ji as a defense minister or Atal Bihari Vajpayee, 5-time MP from Lucknow, they were good for your constituencies in the past? राजनाथ जी विकास के बहुत बड़े प्रतीक बन चुके हैं सर, कि हर सोच लखनऊ के विकास के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग उनको बहुत। देखिए, मेरा संकल्प था कि हर चरण के मतदान में किसी न किसी मंदिर जरूर जाऊंगा, चाहे वो रामेश्वरम हो, वेद व्यास जी का मंदिर हो झांसी में, या अब मैं अयोध्या में हूँ। और आज अगर मैं आपकी तरफ हर तरफ देखूँ तो श्री राम की भक्ति मुझे नज़र आती है। और अयोध्या में आके आज जब 5वें चरण का मतदान हो रहा है तो पूछना चाहूँगा लोगों से भी किस तरफ रुझान चल रहा है। तो देखिए, विकास यहाँ पे इतना ज़्यादा फैल रहा है, हम पोलिंग बूथ पे भी जाके बात करते हैं क्योंकि अब मतदान खत्म होने को आ रहा है, लेकिन लोगों से समझते हैं कि किस तरफ रुझान चल रहा है। ये क्यों लखनऊ शहर से 21 किलोमीटर दूर द न्यू इंडियन की टीम आज मोहनलालगंज पहुंच गई है। मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में एक लोकसभा सांसदीय क्षेत्र है और यहां आज 5वें चरण का मतदान होने जा रहा है। इस बार क्या मुद्दे रहे हैं वोट करने के? मुद्दे बेरोजगारी रही है, महंगाई रही है, गरीबी बढ़ रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, विकास नहीं हुआ 5 सालों तक, 10 सालों तक कोई इधर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इससे पहले जो सरकारें आई थी उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तब भी ये प्रॉब्लम थी? उन्होंने जो वादे किए थे पूरे किए थे, इन्होंने जो वादे किए पूरे नहीं किए। लगा कि 15 लाख खाते में आएगा, नहीं आया। बेरोजगारों को कहा था रोजगार देंगे, नहीं दिया। 72,000 भर्ती करना था, नहीं किया। और जो हमारी फौज में भर्ती होती थी उसमें 4 साल का कर दिया। नौजवान पढ़ लिख के इतना दौड़ता है, घूमता, मेहनत करता है, उसके बाद भी 4 साल के बाद उसको कहते घर बैठो, क्या करेगा फिर वो? तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पे वोट कर रही है इस बार पब्लिक, और कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार को सुधारने की ज़रूरत है? सरकार को अग्निवीर योजना के लिए जो 4 वर्ष के लिए किया गया है उसको परमानेंट किया जाए। अच्छा जी। और पुरानी पेंशन जो है बहाल की जाए। अच्छा,
और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पहले थे लेकिन अब सॉल्व हो गए हैं, सरकार ने काम किया है, ऐसी कुछ चीज़? सरकार की सबसे अच्छी योजना जो है जो शहरी जो कॉलोनी दी गई है लोगों को, ये सबसे अच्छी योजना है। और शौचालय की व्यवस्था लोगों की गई है। और इसके अलावा गैस सिलेंडर की योजना वो भी अच्छी है। तो इस बार क्या लगता है, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो उठ रहा है या फिर लोग डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपके अनुसार क्या मुद्दा है? राम मंदिर तो एक अध्यात्म की चीज़ है, लेकिन रोज़गार सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हालांकि इसमें भी लोगों को रोज़गार मिला है लेकिन परमानेंट नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पे इस बार, जैसे आप यंग है तो यूथ किन मुद्दों पे वोट दें? मैम कोई दिक्कत नहीं बीजेपी से, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। उसके बाद कौन सी चीज़ें, जैसे शिक्षा या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था या एम्प्लॉयमेंट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने देख के वोट दिया? वो बस पढ़ाई पे होती है, शिक्षा पे आपने वोट दिया। और हाँ, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो चाहेंगे कि मौजूदा सरकार और काम करे जिन पे, ताकि आपके एरिया का ज़्यादा विकास हो? मैम बस यही है, नौकरी पे, यही सब पे है। अच्छा, तो जैसे काफ़ी लोगों ने बोला है कि इस बार राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपके अनुसार क्या? मैम वो बहुत अच्छा मुद्दा था, वो टल गया यहाँ से। आपके एरिया में ऐसे कौन सी प्रगति का कार्य हुआ है? वहाँ कॉलोनी सबको मिली, सबके घर में कॉलोनी 1 से 5 कॉलोनी होंगी। और उसके बाद खेती पे भी मिल रहा सबको, और 60 साल भी मिल रहा, सबको सब कुछ मिल रहा है। तो जैसे अभी आपकी जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लखनऊ है, तो क्या मुद्दे रहे जिन पे आपने वोट किया है? विकास का मुद्दा था, विकास भी हुआ है। विकास हुआ है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप? गंगागंज की रोड 15 सालों से नहीं बनी थी, 15 किलोमीटर का निर्माण था, विधायक जी ने वो भी बनवाया। अच्छा। सांसद जी ने बनवाया। पीछे नीलमथा से नगराम तक रोड थी, उसका निर्माण कार्य चल रहा है। डिग्री कॉलेज की मांग की गई है, महिला डिग्री कॉलेज, उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। इलेक्शन होने लगे तो जैसा कि यहाँ पे बाकी लोग कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा रहा है लेकिन मौजूदा सरकार ने विकास पे कोई काम नहीं किया है, तो आपका क्या कहना है कि कैसे एड्रेस करे सरकार जो लोगों की परेशानियाँ हैं उसको? सिर्फ नगराम में 4400 कॉलोनी है, प्रधानमंत्री आवास योजना जी। अच्छा। हर घर में जल पहुंच रहा है। इसके पहले यहाँ पे टंकी बनी, आज तक उसका कनेक्शन ही नहीं दिया गया किसी को। द न्यू इंडियन की टीम आज उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आ गई है, जहाँ 5वें चरण का मतदान हो रहा है। लोग अभी आके वोट डाल रहे हैं। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पे इस बार रायबरेली के लोग वोट कर रहे हैं। तो आज 5वें चरण का मतदान हो रहा है रायबरेली में, तो क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं, कौन से इशूज़ हैं जिन पर लोग वोट कर रहे हैं इस बार? मुद्दे एक्चुअली अलग अलग हैं। जो कुछ जो जनता जो पढ़ी लिखी है उनको है कि जैसे जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लीजिए जो सड़क बनती है, ठीक है, तो थोड़े दिन बाद वो तोड़ दी जाती है क्योंकि उसमें सीवर लाइन पड़नी है। तो उनका ये है कि जो भी सरकार आए, जब प्लानिंग होती है तो उस प्लानिंग को एक शुरू से किया जाए, उस प्लानिंग को कि पहले क्या पड़ेगा, फिर 1 महीने में ही सड़क तोड़ दी जाती है तो पैसा तो वेस्ट हो रहा है, उस पर सड़क बनती भी नहीं है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे गरीबों के उसमें आए तो वो तो संतुष्ट हैं, वो कह रहे हैं हमें बहुत कुछ मिल रहा है और हम खुश हैं, ऐसे ही चलता रहे। तो अभी करंट में जो एमपी हैं यहाँ से सोनिया गांधी जी हैं, इस बार जो हिस्टोरिकली यहाँ से लड़ती आई हैं, इस बार राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ के यहाँ से लड़ने का जो निश्चय किया है, इसको देख के आपको क्या लगता है? बीजेपी के जो कैंडिडेट है दिनेश प्रताप सिंह जी, उनको कितना बड़ा चैलेंज है इस चीज़ से, या उनके लिए ये इस बार छोटा चैलेंज होगा कि राहुल गांधी से लड़ेंगे वो? हम लोग तो लिए पता नहीं, ये सब तो क्या होगा सोचते नहीं है। क्या लगता है लोग काम किया है यहाँ पे कांग्रेस ने? नहीं, हमको कोई इसका पता नहीं है कोई भी। आपको क्या लगता है मैम, यहाँ रायबरेली में कितना फ़ायदा हुआ है कांग्रेस के रूल में या नुकसान? सरकार जो सेंटर में नहीं होती तो थोड़ी दिक्कतें होती हैं, ये तो सभी को पता है। और हाँ, और इसमें थोड़ा बोलना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ओके, थोड़ा तो लगता है यहाँ पे वोटिंग करने आ रहे हैं लोग इस बार। क्या लग रहा है कि पिछली बार से कम लोगों ने वोट दिया है या फिर? इस बार तो ज़्यादा, सुबह हम लोग आए थे, बहुत भीड़ थी, तो इसलिए आए थे हम लोग, बाद में अब आए हैं, इसीलिए
यहाँ तो पूरा भरा हुआ था इन द मॉर्निंग। नाश्ता बाद में करिएगा, और पहले वोट तो हम सुबह आए थे वोट देने, पर बहुत लंबी लाइन थी तो हम चले गए, हम नाश्ता करके ही आते। 5वें चरण का मतदान हो रहा है, आज आपने वोट दे दिया है? हाँ, हम अभी तुरंत वोट डाल करके आए हैं, आपको दिखाना भी चाहते हैं। और हमने बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ वोट किया है, बढ़ती महंगाई के खिलाफ वोट किया है, और इस देश से तानाशाही सरकार को हटाने के खिलाफ वोट किया है। आपने जैसे अभी अपने मुद्दे गिनवाए हैं, वैसे ही काफ़ी लोगों का कहना है कि कई मुद्दों पे बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। आपका क्या मानना है? ऐसी कौन सी जैसे स्कीमों, बहुत सी स्कीम्स है ऐसे सरकार की जो लोगों को बेनिफिट करे, या सिर्फ वो पेपर पे या ग्राउंड पे कुछ नहीं है? आपका क्या मानना है? देखिए, ग्राउंड पे 1% का कुछ भी नहीं है। ये खाली अपनी बातों पर ही देश की जनता को बेवकूफ़ कर रहे हैं, गुमराह बनाने का काम कर रहे हैं। इनके पास ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। आज युवा परेशान है, व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, यह कह लीजिए पूरा देश परेशान है। लेकिन इनका एक मुद्दा है खाली राम मंदिर। अरे राम मंदिर ठीक है, हम हिंदुओं की आस्था है, सब कुछ है, लेकिन क्या बेरोजगार आदमी युवा को जो है राम मंदिर कोई रोजगार दे देगा? या जो किसान की बढ़ती हुई महंगाई है, आम जनमानस की बढ़ती हुई महंगाई है, उसमें कोई फ़ायदा दे देगा? इन सब मुद्दों के खिलाफ हम लोगों ने इस बार जो है राहुल गांधी जी को यहाँ से वोट करने का काम किया है। और पूरे रायबरेली में मेरा ये मानना है कि 85 और 15 का रेशियो रहेगा। भारतीय जनता पार्टी 15 पर रहेगी, 85 पर राहुल गांधी जी रहेंगे। जब भी गांधी परिवार का यहाँ से कोई सदस्य चुनाव लड़ा है तो उसने रायबरेली को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे इंदिरा गांधी जी रही, उन्होंने बगल ही में यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है ITI देने का काम किया, उन्होंने शारदा नहर देने का काम किया, उन्होंने पॉलीटेक्निक देने का काम किया। उसके बाद जब राजीव जी आए तो उन्होंने भवानी पेपर मिल देने का काम किया, होम सीना टेक्सटाइल देने का काम किया। उसके बाद जब सोनिया जी आई रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए तो उन्होंने जो है एम्स दिया, रेल कोच के लिए ज़मीन दी, सब कुछ उन्होंने किया। और उनका सहयोगी अगर कोई भी दल रहा है रायबरेली में या कह लें उत्तर प्रदेश में, तो वो समाजवादी पार्टी थी। आज समाजवादी पार्टी के भी 4 विधायक थे, 1 विधायक अभी चले गए हैं भाजपा में, 3 विधायक आज भी हैं। अगर कोई भी कार्य होता है रायबरेली में तो वो समाजवादी पार्टी के 4 विधायकों की निधि से होता है, और कांग्रेस की एक जो सोनिया गांधी जी थी उनकी सांसद निधि से होता है। एक्स्ट्रा डेवलपमेंट 10 साल में रायबरेली में 1 भी रुपए का नहीं हुआ, जिससे हम ये कह सकें कि मोदी जी ने या योगी जी ने रायबरेली में कुछ भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करने का काम किया हो। आपने मतदान दे? जी, हमने मतदान दे दिया। तो इस बार किन मुद्दों पे रायबरेली के लोग वोट कर रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मुद्दा मेन यह है कि बेरोज़गारी, युवा यहाँ का बहुत परेशान है। आप देख रहे होंगे हमारे साथ हमारे कई युवा साथी बैठे हुए हैं। चूँकि अभी गर्मी ज़्यादा थी, इस वजह से वो अब थोड़ा घर चले गए, अभी आ रहे होंगे सब 5-10 मिनट में, जो कि सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं खुद एक युवा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन बेरोज़गारी का झेल रहा हूँ मैं भी। और दूसरी चीज़ है डेवलपमेंट। जब पिछले 10 सालों में यहाँ भाजपा ने एक भी न्यू मतलब विकास का न्यू नहीं रखा है। जो भी दिया वो हमारी सांसद जब थी सोनिया गांधी या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे वो यहाँ पर नाइपर रहा हो, चाहे निफ्ट रहा हो, या रेल कोच फैक्ट्री, चाहे एम्स रहा हो। और एम्स भी अगर था तो जब हम लोगों के मैडम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वो 900 बेड की थी। भाजपा ने इसको घटा के 600 बेड किया और 300 बेड लेके वो गोरखपुर चले गए। जी, तो जैसे यहाँ पे हमेशा से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है, जब से इंडिपेंडेंस है तब से 3 बार ही कांग्रेस यहाँ से हारी है। तो इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक चैलेंज पोज कर पाएगा बीजेपी कैंडिडेट दिनेश जी के ऊपर? अरे चैलेंज बीजेपी मतलब यहाँ से निश्चित है, एक तरफा यहाँ से राहुल गांधी जी जीत रहे हैं। एक तरफा वोट पड़ रहा है। अगर 100 वोट पड़ रहे हैं तो 80 वोट राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी का घर है ये, और यहाँ के लोग राहुल गांधी जी को या गांधी परिवार को अपना परिवार की तरह देखती हैं। कोरोना काल में भी था एज अ मेंबर ऑफ अ कांग्रेस पार्टी, और मैं एक वर्कर भी हूँ। कोरोना के टाइम पे यहाँ पे कोई भी दूसरी पार्टी के नेता लोग कभी किसी चीज़ के लिए नहीं आए। यहाँ पे राशन जो बट रहा था वो मैडम ने बंटवाया अपनी निधि से। लगभग 2,75,00,000 रुपये उन्होंने जिला अस्पताल को दिया, वो गैस पाइपलाइन के लिए। और विद इन 16 आवर्स छत्तीसगढ़ से लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे आना था, लेकिन यहाँ के सरकार के दबाव से या प्रशासन के दबाव से एम्स के डायरेक्टर ने मिस्टर अरविंद राजवंशी जी थे, अभी भी हैं, उन्होंने बोला कि मैं इसको स्टोर नहीं कर पाऊँगा। कौन से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको देखकर लोग पब्लिक वोट कर रही है? महंगाई है,
बेरोज़गारी है, हमारे घरों के बच्चे जो है वो अच्छी अच्छी शिक्षा पढ़ के जा रहे हैं, शिक्षा को महंगी बना दिया इन्होंने। अब वो शिक्षित होके वो सीधे बैठे रहते हैं घर पे, इनकी वैकेंसी निकलती नहीं है। तो और इनका पूरा ध्यान जो है वो केवल मंदिर इनका बनाना है, वहाँ घंटा बजाना है, तो इससे हमारे को भोजन तो मिलेगा नहीं। हमारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, अब बताइए हम लोग क्या करें, हैं? तो ये तो इनका इधर का तो ध्यान ही नहीं है कि हम लोगों की समस्याओं का थोड़ा बहुत निदान करें। तो इनका तो बस एक ही टारगेट है, सबको बेवकूफ़ बनाना, बस वही मंदिर में धर्म मंदिर और कुछ नहीं। हाईवे बना रहे हैं, हाईवे में मैं तो चलूँगा नहीं ना। अरे हमारे गांव की, हमारे सब शहर की ये सबकी सड़कों का मरम्मत करवाओ तब तो ठीक है। अब हाईवे से हमारा क्या मतलब है? ये राहुल गांधी हमारे युवा नेता हैं। सोनिया गांधी चलिए उनकी तबीयत खराब रहती है, लोगों का कहना है कि वो बहुत दिनेश प्रताप सिंह के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता सोनिया गांधी जी से फाइट करना, या राहुल गांधी भी एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए? राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चैलेंज है दिनेश प्रताप के सामने, जो है बहुत बड़े चैलेंज है ये है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों का ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हम लोग जो है कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग अपने प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं राहुल गांधी। हमारे एक मत से ये प्रधानमंत्री को हम मतलब वोट दें। आप चाहते हैं कि राहुल गांधी जी सेंटर पे आए? इनको इलेक्शन के पहले ही ये आभास हो जाता है कि 400 पार, 450 पार। अब ये पता नहीं कैसे जान जाते हैं, अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि ये जनता का इलेक्शन है। जनता जो चाहेगी 400 पार चाहे 200 पार, ये तो जनता करेगी ना। तो मेरा तो अनुमान है कि अब ये 150 पार नहीं हो पाएंगे। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। कौन सी मुद्दे हैं जिनको देखकर आपने वोट दिया है? हम तो विकास के मुद्दों को देख के वोट दिया है। जैसे शिक्षा हो गई, या फिर रोजगार है, या ऐसे कौन से स्वास्थ्य के कौन से मुद्दों को देखकर आपने वोट दिया है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे किसान की है। किसानों के मुद्दे कि दिन भर वो मजदूरी करते हैं, रात में खेत रखाते हैं, एक नींद लग गई तो पूरा खेत चल जाता है। अच्छा, हाँ। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप चाहेंगे? तमाम चीज़ें हैं। जैसे गिनवाइए, अगर 2-3 चीज़ें गिनवा पाए। वादा करके भी पूरा नहीं करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। ऐसा तो प्रधानमंत्री आज तक हमने देखा ही नहीं है देश का। तो जैसे इस बार हमेशा से यहाँ पे सोनिया गांधी जी लड़ती आई हैं, इस बार आज राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ के इस बार रायबरेली से कंटेस्ट करने का फैसला किया है। तो आपको लगता है दिनेश जी के लिए एक बड़ा चैलेंज है? राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जी जीतेंगे। और बीजेपी ने जितने वादे किए हैं, अब नहीं, जब पूरा नहीं किया है तो कहाँ से जीतेगी? बीजेपी नहीं जीत रही है इस बार। और जैसे उनके 400 पार का नारा है जिसको लेकर वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं पाएंगे, 400 पार नहीं कर पाएंगे। काम नहीं करेंगे तो कहाँ से 400 पार के? रायबरेली में क्या क्या विकास हुआ है? यहाँ पे तो हमेशा से कांग्रेस ही रहा है, 3 बार जीत, बस 3 बार हारा है। कांग्रेस रहा है, कांग्रेस के ही पूरे काम है, चाहे एम्स हो, रेलवे कोच हो, या कोई भी A to Z काम हो, जो है कांग्रेस के ही किए हुए हैं। लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं या फिर परेशानियां हैं यहाँ पे आपके जैसे लोगों के लिए? नॉर्मल हम लोग तो बेरोजगार हैं, ना घर है ना ऐसे मजदूरी कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कुछ काम नहीं किया? कांग्रेस ने तो जो किया है तो उसी के बदौलत तो हम लोग जिंदा हैं। तो पे इस बार रायबरेली के लोग वोट मुद्दों पे भाजपा कोई बात नहीं करती, और मुद्दों का ही अगर कोई बात करता है तो वो है राहुल गांधी। कौन से मुद्दों पे चाहेंगे कि बात करे सरकार? महंगाई है, लोगों की ज़मीन है, हमारी ज़मीन यहाँ रेलवे स्टेशन में फंसी है। अच्छा। 5 बीघा की ज़मीन है, सब मुस्लिम लोगों ने कब्जा कर रखा है, और इन्हीं की सरकार में जांच हुई, दबा दी गई, फाइल दबा दी गई, और अच्छे स्तर पे इन्हीं की जांच हुई। जब 2017 में आए थे उसी समय से यहाँ आज़ाद नगर रेलवे स्टेशन में ज़मीन पड़ी है, वो फाइल बंद कर दी, कोई तरह की वो नहीं, जाँच ही नहीं हुई। अच्छा। और परेशान अलग करते हैं। हमेशा से यहाँ पे कांग्रेस जनरली जीतती आई है, इस बार है कांग्रेस का पूरा परिवार है। इस बार सोनिया गांधी के जगह पे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है दिनेश प्रताप सिंह के लिए बड़ा चैलेंज है, या फिर उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा? उनके लिए तो बड़ा चैलेंज है, इजी भी इतना नहीं है, लेकिन वो एक मजबूत, एक सिकंदर जैसी पार्टी है, उनका कोई जवाब ही नहीं। राजनीति वो लोगों ने शुरू की है, बीजेपी परिवार से हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से हैं, तो इसलिए वो लोग राजनीति में। अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की सर, तो आप अगर बात करें कि 400 पार का जो उनका टारगेट है बीजेपी का, इसको लेकर क्या कहेंगे? एक गड़बड़ है कि जो सेंसिटिव में आदमी बात करता है उसकी तो बात समझ में आती है,
और वो उससे पार हो गए, वो उनके अंदर हम लग गया है, जो हम बोलेंगे वही होगा। और कुछ लोग इससे नाराज हैं कि स्पीच देते हैं उस पर तो फिर लड़ाई की भावनाएं जाहिर होती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, एकदम चिल्ला के बोलना, उंगली उठा के बोलना, तो ऐसा लग रहा कहीं मारपीट हो रही। कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, हकीकत यही है। इससे काफ़ी लोग परेशान हो गए, रोज़ टीवी पे देखते हैं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान के लिए चिल्लाते हैं 5 करोड़ दे दिया, 5 करोड़ दे दिया, किसी के नहीं बना। हम लोग तो परेशान हैं, किसी के नहीं बना। अगर जो भी स्कीम्स है वो लोगों तक नहीं पहुंची। अस्पताल में जाके नहीं पूछते हैं, अस्पताल में जाए तो मरीज से आप जानकारी कर लीजिए। जिसको ऑपरेशन कराना है परेशान है, नहीं करा रहा, वो लोग रो रहे हैं, बाहर चिल्ला रहे हैं कि 5 लाख दे दिया, 5 लाख दे दिया। किसी को नहीं, वो सब वही उनके करता है, उन्हीं के पास है, और किसी की बात नहीं। तो रायबरेली में क्या क्या प्रगति का कार्य हुआ है आज तक, या किन किन चीज़ों में अभी काम बिल्कुल नहीं हो पाया? रायबरेली जैसा भैया ने कहा है, रायबरेली उसी तरह बिल्कुल उन्हीं से पहचानी जाती है। यहाँ बिल्कुल कार्य क्या क्या हुआ है यहाँ पे? कुछ काम हुआ? यहाँ तो जंगल था, लाइट भी नहीं थी। अच्छा। हाँ, यहाँ तो जंगल था, घंटा घर भी नहीं था जहाँ पर पोस्ट ऑफिस पहचाना जाता है। तो ये सब चीज़ें बनाया इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों की देखभाल, रायबरेली अमेठी दोनों। तो कौन कौन से मुद्दे हैं सर जिस पे आपने वोट दिया? शिक्षा, स्वास्थ्य, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको देखकर आप वोट? यही बेरोजगारी ज़्यादा, बेरोजगारी। हाँ बस सर, और सब बढ़िया है, सरकार अच्छी चल रही। कोनो किसकी सरकार? अरे मोदी जी की। मोदी जी की, ठीक है। हाँ। अच्छा, तो बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि जितना भी स्कीम है वो पेपर पे है, लेकिन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। आपका क्या कहना? फ़ायदा मिलता है सर, ऐसी बात नहीं, फ़ायदा मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा। हाँ भाई, हमको मिल रहा है, हम दुनिया को नहीं जानते सर। यहाँ पे हमेशा से सोनिया गांधी जी लड़ती आई हैं, इस बार आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं कांग्रेस से। तो आपको लगता है कि ये बीजेपी के जो कंटेंडर है दिनेश प्रताप सिंह, उनके लिए इजी हो गया है राहुल गांधी? हाँ, इजी तो हो गया है। और क्या, राहुल गांधी भाई हैं तो भाई, राहुल गांधी से लड़ना इजी है, सोनिया गांधी से ज़्यादा परेशानी? हाँ ज़्यादा। अच्छा। और क्या क्या प्रगति का कार्य हुआ है रायबरेली? नहीं पता, हम बीमार आदमी, हम खाना खा नहीं पाते सर, आपको बताएं। अच्छा। खाना खा नहीं पाते, हमारे यहाँ अटक जाता है। हम भी तो इतना बोल दिए सर, नहीं। ठीक है, धन्यवाद। सही बात। वोट पे चर्चा रोहन दुआ के साथ